अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTRM में। अच्छा जी, आज आप लोगों के लिए चौथी लॉजिक के रिश्तेदार सीरीज़ में मेरे पास कल थर्ड जो लॉजिक बताई थी वो बड़ा तगड़ा मार्केट में वर्क कर रही थी। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत फाइन वर्क कर रही है। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस से सारा कुछ है, प्रैक्टिस करते हुए इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। ठीक है, तो आज डे 4 है, 4 लॉजिक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से क्लियर करूँ, आप लोगों को किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गेम दिखा देता हूँ। देख लें, पिन लगे हुए मेरे कुछ पेयर्स हैं। देखिए, इनको अपने पास पिन कर ले, इनके अंदर रह के ट्रेड करें, इनमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है और ये आपको रिश्तेदारों को बीट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब देखें सिंपली। ठीक है, अब मैं आपको एक रेफरेंस सेटअप बताता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से सेल किया इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं इसकी भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, कि हम ये भी एक प्रॉपर OTC में साइकोलॉजी है, बहुत तगड़ा वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके रिजल्ट्स मार्केट में बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, तो देखो ये जो पेयर्स हैं बेसिकली, अगर मैं आपको इनका कह रहा हूँ तो फोकस करो इनके ऊपर ही जाकर ट्रेड करने, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस पेयर हैं। इनमें मार्केट में बहुत अच्छा मैंने टाइम गुजारा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों के ऊपर जस्ट सिंपली मैं आपको कहता हूँ इन पेयर्स के ऊपर रह के ट्रेड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस वक्त रनिंग कैंडल है तो चल रही है। तो अभी स्टार्ट में मैंने थोड़ी सी ट्रेड की थी तो मार्केट बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा रिश्तेदार सीरीज़ को बना लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कैरी करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है सिंपली ये 100% गारंटी, प्योरिटी और श्योरिटी विन होगा। ठीक है, क्योंकि आई बिलीव कि जिस सेटअप के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है वो मेरा 100% एक्यूरेट सेटअप है। मेरा OTC मार्केट में बहुत तगड़ा काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि बेसिकली ये सेटअप कैसे बना। देखो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा प्योर विन हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिंपली एक लॉजिक बताता हूँ कि बेसिकली ये आपका किस तरह से मैंने ट्रेड लिया। आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। मार्केट आपका इस तरह से ना कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब ये मार्केट कंटिन्यू कर एक जगह पे जाके ना मार्केट रिवर्सल करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना मेरी बात को। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली इस सिचुएशन के ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल किया। अब ये दो ग्रीन कैंडल्स हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। अब अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली लॉजिक क्या है हमारी, जिसके ऊपर मैं ट्रेड करने का आपको कह रहा हूँ। ये हुआ, देन क्या होना चाहिए, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, जो कि इस लेवल का ब्रेक नहीं कर सकी, ये मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर रेड बनाता है, जो कि इसका ये जो लो था, जो लो प्राइस था। ठीक है, उसको सिंपली मार्केट टैप करता है बॉडी के साथ। ठीक है, याद रखना बॉडी के साथ। यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अब इसके ऊपर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं। सिंपली डाउन साइड की, यहाँ से इधर से मैंने जो डाउन साइड की ट्रेड ली थी वो मेरी सिंपली इस लॉजिक के ऊपर थी और कोई खास लॉजिक नहीं था। ठीक है, देखें ये इसकी प्राइस थी, इस प्राइस को मार्केट ने टैप किया, यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो ये गया, मार्केट रिवर्स किया। जो सेकंड कैंडल ने इसकी लोएस्ट प्राइस को टैप किया, ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेल के लिए ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से सक्सेसफुली विन हुई है। ठीक है, अब इसमें दूसरी लॉजिक भी होती है, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर सिंपली क्या होता है कि अब सिंपली इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपकी कैंडल ये जो लो है मार्केट का, इसको टैप नहीं करता, ये जो लो है मार्केट का इसको टैप नहीं करता मार्केट, देन क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ मार्केट ने इसको टैप नहीं किया सिंपली। ठीक है ना, अब जब इसको मार्केट ने टैप नहीं किया तो मार्केट में नेक्स्ट फिर फ्लक्चुएशन आता है, जो कि आपकी बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन कैंडल की फॉर्म में ना आपका फ्लक्चुएशन आता है, ये होता है। ठीक है, ये एक बहुत तगड़ा, बहुत अच्छी साइकोलॉजी है जो कि हमारे OTC में बहुत तगड़ा काम करती है। इसके ऊपर मजीद चीज़ें देखना और काम करना, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्यूरेसी आपको बहुत मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ना, सिंपली इसने ट्राई किया, इसने इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट ने सिंपली कंटिन्यूशन किया। ठीक है ना, अब ये बेसिकली तरीक़ेकार होता है आपकी प्रीवियस कैंडल का। अगर मार्केट लो ब्रेक करती है तो उसको आपने किस तरह कंटिन्यू करना है, ऐसे ही सिंपली सारा दिन मार्केट काम करती है। ठीक है ना, बस ये बहुत तगड़ा लॉजिक है आपका, OTC में ख़ास करके बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक कैंडल है, ठीक है, दूसरी कैंडल आता है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता, फिर एक कैंडल आता है इसका लो ब्रेक करता है, उसके बाद सिंपली मार्केट कंटिन्यू करता है। ठीक है ना, और सिंपली, ठीक है ना, एक कैंडल के साथ नहीं, कम से कम 2 कैंडल के साथ वो सेटअप आपका ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक हाई है, एक कैंडल ने ट्राई लिया उसको ब्रेक नहीं कर सका, दूसरी कैंडल आता है उसको बॉडी के साथ ब्रेक करते हैं, इस कैंडल के ऊपर हमने सिंपली कंटिन्यूशन की, ये हमारा विन हो गया। बहुत तगड़ा सेटअप है, मार्केट में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बस जस्ट सिंपली ना अच्छे से फाइंड करने की कोशिश करना। जब आप अच्छे से फाइंड कर लोगे ना, इंशाल्लाह से आपको बहुत अच्छे से ना ये चीज़ें क्लियर भी होंगी। ठीक है ना, बस फाइंड करना प्रॉपर तरीके के साथ, कोशिश करना इन पेयर्स में रह के फाइंड करना। बाकी हमेशा की तरह दिल बड़ा गुर्दे छोटे, रिश्तेदारों से दूर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा।